हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं टीओसी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। और इसको आप अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस में देखेंगे तो वो फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी के नाम से दिया गया है। उसी में हम लोग देख रहे थे रेगुलर लैंग्वेज वाली यूनिट को। और इस यूनिट का ये है लास्ट पार्ट। आज हमारा ये वाला यूनिट ख़त्म हो जाएगा और ये लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। टॉपिक हमारा है फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट। इससे पहले हम जो भी बात किए थे वहाँ पे आउटपुट नहीं कंसीडर कर रहे थे, लेकिन अब हम ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा का बात करेंगे जहाँ पे हम लोग आउटपुट को कंसीडर करेंगे। तो नॉर्मल हमारा डीएफए जो था उसमें क्या हो रहा था, इनपुट दे रहे थे, प्रोसेसिंग कर रहे थे और वहाँ पे सिंपल सा एक्सेप्ट कर रहा था या फिर रिजेक्ट कर रहा था उस इनपुट को। यही कर रहा था। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला इनपुट आप दिए और ये इनपुट उस फाइनाइट ऑटोमेटा में हम क्या कर रहे थे, दे रहे थे। तो वो एक्सेप्ट कर रहा था नहीं कर रहा था वो हमको बता रहा था फाइनल स्टेट से। लेकिन अगर हम आउटपुट का बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा इनपुट देंगे, वो प्रोसेस करेगा, उसके बाद आउटपुट का सीक्वेंस देगा कि इस इनपुट के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट ये वाला है। जैसे आप इनपुट में ये दिए तो आउटपुट आपका ये वाला मिलेगा। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, इसका डेफिनेशन ये हुआ है, फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट इज फाइनाइट स्टेट मशीन दैट प्रोड्यूस एन आउटपुट फॉर एवरी इनपुट सिंबल ऑन द स्टेट, एवरी स्टेट। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है, जैसे कि डीएफए में क्या हो रहा था, हमारा सिंपल सा एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा, आउटपुट भी जनरेट होगा। हमारे पास कितने टाइप का ये जो होता है आउटपुट वाला होता है, तो हमारे पास दो प्रकार का ये आउटपुट वाला होता है। एक होता है हमारे पास मोर मशीन, एक होता है मिली मशीन। एक होता है मोर मशीन, एक होता है मिली मशीन। तो सबसे पहले अगर हम मोर मशीन की बात करें तो डीएफए वाला जो भी प्रॉपर्टी है सब तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है। तो ए मोर मशीन इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा इन विच द आउटपुट डिपेंड ऑन ओनली ऑन द करेंट स्टेट। आउटपुट डिपेंड करेगा करेंट स्टेट पे क्या है उस पे, जिसको हम लोग बोलेंगे मोर मशीन। द आउटपुट चेंजेस ओनली व्हेन द मशीन इंटर न्यू स्टेट। आउटपुट तभी चेंज होगा जब दूसरे स्टेट पे पहुंचेगा, सेम स्टेट पे एक ही प्रकार का आउटपुट रहेगा। जैसे ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो क्यू सिग्मा डेल्टा ट्रांजिशन, और ये जो हमारा है ना इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन बाकी सब तो सेम है। जैसे हम डीएफए में डेफिनेशन में पढ़े थे सब कुछ सेम है, बस ये वाला नया है जिसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट फंक्शन। ये हमारा क्यू जो होता है वो सेट ऑफ स्टेट होता है। ये अल्फ़ाबेट होता है, ये हमारा जो होता है आउटपुट अल्फ़ाबेट होता है, ये हमारा क्या है आउटपुट अल्फ़ाबेट। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, आउटपुट अल्फ़ाबेट है ये। ठीक है। ये हमारा आउटपुट फंक्शन है, ये फंक्शन जो जनरेट करके देगा। और यहाँ पे क्यू जो है वो हमारा इनिशियल स्टेट होता है। तो ये जो आउटपुट फंक्शन है मोर मशीन में, ये जो हमारा है ये हमारा डिपेंड करेगा स्टेट पे। चलिए एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा दिया गया है, हमको क्या करना है, जैसे कि Q0 जो है इसका आउटपुट, इसके स्टेट का आउटपुट आएगा Q0, मतलब 0 आएगा। फिर Q1 जो है इसके स्टेट का आउटपुट आएगा 1। तो और यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल दिया गया है कि हमको ये जो है बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमको Q0 जो है इसको हमको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 0, तो इसको हम कैसे लिखेंगे पता है, यहाँ पे जो है ना इसको हम इस तरीक़ा से लिखते हैं Q0 स्लैश लगा के 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टेट 0, स्टेट Q0, आउटपुट 0। अगर यहाँ पे 1 वाला को लिखें तो इसको हम इस तरीक़ा से लिखेंगे। इसका मतलब होता है स्टेट Q0 विथ आउटपुट 0। इसका मतलब होता है स्टेट Q1 विथ आउटपुट 1। ठीक है। और यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल दिया गया है, चलिए बनाते हैं। ट्रांजिशन टेबल दे दिया गया है तो हमको स्टेट कौन सा है, स्टेट हमारे पास Q0 है और Q1 है। तो Q0 को बना लिए हैं और Q1 को बना लिए हैं, जो आउटपुट देगा उसके साथ में लिख के, जैसे कि ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, बना लिए। उसके बाद यहाँ पे इनपुट हम जब 0 ले रहे हैं तो कहाँ पे जा रहा है, वो जा रहा है Q0 पे ही। तो यहाँ पे Q0 पे ही उसको भेज दिए। ठीक है। फिर यहाँ पे 1 लेके कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, तो 1 लेके हमने Q1 पे भेजा दिया। ठीक है। और उसके बाद हमारा जो है आउटपुट इसका मिल जाएगा Q0 वाला का 1। फिर Q1 का बात करें तो वो जो है 0 लेके कहाँ जा रहा है, Q0 पे जा रहा है, 1 लेके उसी पे रह जा रहा है। तो इसका जब हम कोई सीक्वेंस देंगे तो ये जो है अगर इस स्टेट पे है तो यहाँ पे 0 आउटपुट देगा, अगर इस स्टेट पे है तो इसका आउटपुट आएगा 1 आएगा। ठीक है।
इस तरीक़े से यहाँ पे हम लिखते हैं। अब सीक्वेंस आप स्ट्रिंग को देंगे, यहाँ पे करेंगे तो वो सब आप ऑलरेडी आप कर सकते हैं, क्योंकि इतना सारा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा-सा यहाँ पे बात करते हैं मिली मशीन का। तो मिली मशीन का भी सेम फंडा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं थोड़ा-सा। A milli machine is a finite automata in which output depend on both present state and current input. करंट इनपुट कौन सा है और अभी स्टेट कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और मिली मशीन रिप्रेजेंट सेम उसी प्रकार से आउटपुट फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, करंट स्टेट साथ में इनपुट सिंबल क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेम आपके पास दिया गया है, जैसे मान लेते हैं ये इनपुट दिया गया है, ये आउटपुट दिया गया है, ये आपका नेक्स्ट स्टेट दिया गया है। जैसे कि Q0 पे अगर हम हैं, यहाँ पे देखिएगा, अगर Q0 पे हैं तो Q0 पे अगर इनपुट हमारे क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेट दिया गया और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो है आउटपुट भी दिया गया है। Q0 पे 0 अगर आता है और वो जो है Q0 पे जा रहा है तो वहाँ पे 0 आउटपुट आएगा। अगर Q0 पे है, इनपुट अगर 1 आ रहा है और नेक्स्ट स्टेट अगर Q1 जो है और वहाँ पे उसका आउटपुट 1 आना चाहिए। फिर Q1 के भी लिए भी जो है हमारे पास सेम स्टेट है। तो इसका जो है पहले आप डायग्राम बना लीजिए। जैसे कि Q0 से हमारा क्या क्या आउटपुट आ सकता है। Q0 से तो Q0 से हमारा जो है क्या आ सकता है, अगर हम इनपुट में 0 दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 0। और Q0 पे ही रह रहा है, मतलब सेल्फ लूप लगा रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा गया, इनपुट 0 है। यहाँ पे जो है ना, ये इस तरीक़ा से जो लिखे हैं ना, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया गया कि इस तरीक़ा से है। इसका मतलब ये है इनपुट और ये है आउटपुट। ठीक है, तो ये जो है वो इनपुट है और ये जो है आउटपुट है। सेम अगर हमारे पास Q0 से अगर हमको 1 मिल रहा है और वो नेक्स्ट स्टेट पे जा रहा है तो हमारे पास आउटपुट जो है 1। अगर हम यहाँ पे Q1 का बात करें तो इनपुट 0 लेके वो जो है आउटपुट 1 दे रहा है जब जा रहा है Q0 पे, तो Q0 पे गया। इनपुट 1 लेके Q1 पे ही रह रहा है और आउटपुट दे रहा है 0। तो ये जो मशीन बना है ये हमारा मिली मशीन है। मिली मशीन में जो होता है हमारे पास, ये प्रेजेंट स्टेट पे साथ में करेंट इनपुट कौन सा आ रहा है उस पर भी ये डिपेंड करता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो मोर मशीन जो होता है आउटपुट डिपेंड होता है एक ऑन स्टेट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे स्टेट के साथ साथ इनपुट पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे आउटपुट हमारा रिटर्न होता है स्टेट के अंदर में और यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन के अंदर में लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे आउटपुट चेंज होता है जब हम दूसरे स्टेट में पहुँचते हैं, तब यहाँ पे जो है आता है आउटपुट, जब इनपुट हमारा मिलता है तब यहाँ पे आता है। यहाँ पे हमारा स्टेट रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे हमारे पास जो होता है फीवर स्टेट भी रहेगा तो काम चल जाएगा। ये थोड़ा सा स्लोअर होता है और मिली मशीन जो होता है वो फास्ट रिस्पॉन्स देता है। तो यहाँ पे हमारा होता है रेगुलर लैंग्वेज का समापन। ठीक है, समाप्ति की घोषणा इस यूनिट का यहीं पे होता है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा ये इस यूनिट, यहाँ पे हमने पूरा जो है डिटेल में देख सकते हैं ना, पूरा PDF का जो है 150 54 मतलब 150 प्लस पेज यहाँ पे हमारा जो है वो सिर्फ इसके नोट्स का बन गया है। तो ये नोट्स जो है आपको शेयर कर दिया जाएगा, आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर लीजिएगा वेबसाइट से, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये कैसा रहा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, तब कि आपका जो है नेक्स्ट यूनिट भी आ जाए जल्दी ही। तो वो आपको फीडबैक जब दीजिएगा तभी नेक्स्ट यूनिट आएगा। ठीक है, तो ये यूनिट रहा पूरा का पूरा, यहाँ पे हमने ख़त्म कर लिया है। और अब अगर आपके कोई सिलेबस में बच गया होगा, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस है, हम एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस लेके उसको जो है डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। उसके इर्द गिर्द जो भी पूछ सकता है उसको हमने समझ लिया है। लेकिन अगर आपके सिलेबस में कोई टॉपिक बच गया हो तो बता सकते हैं। ठीक है, उसको भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं गाइज अपने नए यूनिट के साथ। इसका फीडबैक देना ज़रूर भूलिएगा नहीं, और हर एक वीडियो पे जो है वह लाइक ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर भी किया करें, ताकि आपका भला हो और हमारा भी थोड़ा सा भला हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।